सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग। एंड मैं हूं एनिमे बड़ी चैनल का न्यू मेंबर एंड मेरा नाम है बीस्ट एक्सप्लेन। अगर तुम्हें आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी सो यार यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर देना एनिमे बड़ी के चैनल को। एंड अगर इसके और भी एपिसोड चाहिए सो यार कमेंट करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे बैठे हुए हैं, शायद वो पिकनिक मनाने आए होंगे ऐसा हमें लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि 2021 में जो टोक्यो है वो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। फिर वहाँ पे 2 एरोप्लेन्स आते हैं जो कि हवा में फायरिंग करने लग जाते हैं एंड पता नहीं वो क्यों कर रहे होते हैं, लेकिन सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जो कि वहाँ पे है एंड वो लोग उसी पे फायर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे उस मॉन्स्टर को गस्ट्रिया बता रखा है। एंड उसके बाद वो जो लोग कह रहे होते हैं कि वहाँ से भागने लग जाते हैं कि चलो यहाँ से भागो। फिर हमें दिखाया जाता है कि गस्ट्रिया जो उनके वो छोटे से जो जगह थी वहाँ पे गिर चुका है एंड अब उनके पास शायद वहाँ से भी रहने की जगह नहीं है। एंड एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो लोगों के भीड़ के नीचे मतलब पैरों के नीचे दब चुका होता है एंड उसके सामने वो गस्ट्रिया आ जाता है एंड उसको देखने लग जाता है एंड वो बच्चा भी बहुत ज्यादा डर चुका होता है। फिर पीछे से एक आवाज आती है कि रेंतारो अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो बचो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 साल बीत चुके हैं एंड जो रेंतारो वो भी बड़ा हो चुका है। एंड इस एपिसोड का नाम है द लास्ट होप। बंदे के हाथ में रेंतारो का कार्ड होता है और कहता है कि अच्छा तो तुम एक सिविल ऑफिसर हो जो हमें पकड़ने आए हो, और वो कहते हैं कि तुम तो अभी भी बच्चे हो। फिर रेंतारो बोलता है मैं एक सिविल ऑफिसर हूँ, ठीक है। फिर वो दूसरा वाला बंदा बोलता है टेंडो सिविल सिक्योरिटी एजेंसी, हाँ। एंड उसके बाद रेंतारो कहता है कहाँ जाना है, तो वो कहता है कि 4th फ्लोर पे। तो जो दूसरा वाला अंकल टाइप बंदा होता है वो कहता है कि हमें एक रिपोर्ट मिली है किसी से कि जो फ्लोर पे है वो पानी पानी हो रखा है, वो भी खून से, और हमारी रिपोर्ट्स के अनुसार वो पक्का एक गस्ट्रिया है। फिर वो बंदा दूसरा वाला पूछता है कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? क्या जो सिविल ऑफिसर्स है वो किसी के साथ फाइट नहीं करते उनका साथी के साथ? फिर रेंतारो अजीब सी शक्ल बना के कहता है मेरे को नहीं लगता कि उसकी यहाँ पे अभी जरूरत है। वहाँ पे हमें कुछ कॉप दिखाई जाती है जो कि मतलब दरवाजे के बाहर ही खड़ी होती है। फिर कॉप में से एक बंदा कहता है कि हमारे में से जो 2 आदमी है वो अंदर मर चुके हैं। वो दूसरा वाला बंदा जो बुढ़ा होता है वो कहता है तुमने यहाँ पे फिर सिविल ऑफिसर का आने का इंतजार क्यों किया? मैं नहीं चाहता कि कोई एक बंदा ही सारा का सारा क्रेडिट ले जाए। फिर रेंतारो अंदर जाता है, वहाँ पे उसे खून से भरी हुई लाशें मिलती हैं कॉप्स की। एंड वहाँ पे एक स्केरी बंदा खड़ा होता है जो कि कहता है मिस्टर सिविल ऑफिसर तुम बहुत लेट हो। वो बंदा कहता है जो गस्ट्रिया है वो इसका रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि मैं तो उसी के इन्फेक्ट होने के बाद ही किया है। और वो बंदा कहता हूँ बट मैं तुम जैसा नहीं हूँ, तुमने देखा है कि मैं उनमें से हूँ जो कि इन ऑफिसर्स को मार दिया जिसने। एंड फिर वहाँ पे फाइट चलना स्टार्ट हो जाती है रेंतारो और उस मास्क वाले बंदे के बीच में। एंड उसके बाद वहाँ पे फाइट चल रही होती है, बट अगर मैंने फाइट दिखा दी तो यहाँ पे हमारा पंगा हो जाएगा कॉपीराइट का, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट तुम लोगों के सामने कुछ पिक्चर्स है जिससे तुम समझ सकते हो कि आखिर फाइट में क्या हो रहा है। एंड उसके बाद वहीं पे जो मास्क वाला बंदा होता है वो रेंतारो को पेल के फिर वहाँ से भाग जाता है खिड़की से कूद के। वो ये भी कहता है कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा सातोमी रेंतारो, मैं वो बंदा हूँ जो इस दुनिया को बर्बाद कर देगा, इनमें को कोई भी रोक नहीं पाएगा। एंड उसके बाद वो खिड़की से भाग जाता है। एंड उसके बाद वहाँ पे कॉप आती है अंदर, कहते हैं कि कहाँ है गस्ट्रिया। एंड उसके बाद वो कहता है जो विक्टिम होगा वो 100% यहीं पे होगा। एंड उसके बाद रेंतारो बताते कि वो खिड़की से भाग चुका है। बुढ़ा कहता है कि आखिर वो कैसे भाग सकता है 4th फ्लोर से, और अगर वो अभी भी चलने के लायक है अपना इतना सारा खून बहा के भी, इसका मतलब साफ है कि जो सोर्स है इन्फेक्शन का और जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो दोनों ही यहाँ टाउन के आसपास घूम रहे हैं। एंड उसके बाद रेंतारो बोलता है कि इंस्पेक्टर तादाशिमा पेरीमीटर को हमारे पूरे एरिया के आसपास लगा दो। उसके बाद एक छोटी सी लड़की वहाँ से भाग रही होती है एंड रेंतारो पे इल्जाम लगा रही होती है कि वो तो बाईसाइकिल भी ले गया और भाग गया वहाँ से। फिर वो वहाँ पे एक बंदा उससे रुकने के लिए कहता है उस लड़की से, वो कहता है कि क्या तुम मेरे को दिशा बता सकते हो कि कहाँ पे मेरे को जाना है? लड़की बोलती है कि आपको पता है कि आपको क्या हो रखा है? वो बंदा पूरा का पूरा खून से लथपथ होता है एंड वो लड़की बोलती है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, मेरे को माफ करना। वो बंदा बताता है कि मैं पूरी तरह से मरने वाला हूँ, गस्ट्रिया मेरे पे अटैक कर चुका है जब मैं बैल्कोनी में था एंड अब बस मैं अपनी जिंदगी से भाग रहा हूँ। उसके बाद वो बंदा गस्ट्रिया में पूरी तरह से बन चुका होता है, उसके पीछे से पंख निकल रहे होते हैं एंड वो उसकी शक्ल बिल्कुल मकड़ी ऐसी हो गई होती है। वो छोटी सी लड़की पे अपनी स्टिकी टाइप कुछ गीला गीला सा फेंक देता है, इससे वो जो लड़की है वो भाग नहीं पा रही होती है। फिर वहीं पे रेंतारो आ जाता है। उसके बाद तादाशिमा बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो? कहता है नॉर्मल बुलेट्स जो है वो उस गस्ट्रिया पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकती है, लेकिन कुछ स्पेशल बुलेट्स होती है जिनसे गस्ट्रिया पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। उन्हीं
अपनी स्पेशल बुलेट से रेंतारो हमला करता है एंड उसे फिर गस्ट्रिया को फोड़ देता है बिल्कुल। रेंतारो की बुलेट से इफेक्ट तो पड़ रहा होता है लेकिन वो मरता नहीं है एंड उसके बाद फिर वहाँ पे उसकी एमो खत्म हो जाती है, लेकिन वहीं पे वो लड़की ऊपर से आती है एंड अपनी पावर की मदद से उस पूरे के पूरे मकड़ी को फोड़ देती है। एंड हाँ, अब वो अपना इंट्रोड्यूस करती है कि वो है रेंतारो की असिस्टेंट, पार्टनर भी कह सकते हो। एंड वो लड़की अपना नाम बताती है अहिरा इंजू। तो रेंतारो पूछा तुम्हें लगी तो नहीं है, एंड वो लड़की कहती है हाँ थोड़ी सी लगी लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड वो लड़की कहती है कहीं तुम मेरे से प्यार तो नहीं करने लगे, क्योंकि मैं तो रेंतारो से करती हूँ तो सॉरी माफ करना। और पीछे से रेंतारो बोलता है कुछ भी। फिर इंजू बोलती है कि तुम वहां तो जा रहे थे ना सेल में, तो क्या हुआ उसका। फिर रेंतारो और इंजू जो है वो वहां से भाग जाते हैं। फिर तादाशिमा उनकी बुलेट्स को देखने लग जाता है, कहता है वरीनियम। हाँ, फिर तादाशिमा उन दोनों को देख के कहता है कि अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है। अपने बॉस के पास आता है एंड वो कहती है अगर तुम मरने से पहले कुछ बोलना चाहते हो अपने आखिरी वर्ड तो बोलो सतोमी। और वो लड़की कहती है कि तुम वहां से फिर भाग क्यों गए। तारो कहता है चलो पागल भी मत बनो। लड़की कहती है अच्छा तो तुम इसलिए इतनी जल्दी में थे क्योंकि तुम्हें लिमिटेड सेल में चीजें खरीदनी थी, और फिर तुम ये बोल रहे तुम्हें पुलिस को भी देखना है, तब जाके तुमने मेरे को कांटेक्ट किया। वाह, और इस बार भी तुमने वही 2 बीन के स्पॉट्स खरीदे होंगे। फिर अंतारो पूछता है क्या तुम्हें भी चाहिए कि सहारा। कहती है मेरे को प्रेसिडेंट बोलो जब हम काम पे होते हैं। सहारा और अंतारो पे गुस्सा करी होते कि तुम यूजलेस हो, तुम इडियट हो, आखिर तुमने मेरे को क्यों नहीं बताया। एंड फिर वो कहती है कि मैं परेशान हो गई हूँ क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम इडियट हो। एंड फिर वो लड़की कहती है यानी कि सहारा कहती है कि वो जो गस्ट्रिया था वो इन्फेक्टेड था, है ना। और फिर अंतारो कहता है कि मैंने उसे अच्छी तरह से नहीं मारा था, पक्का कोई ना कोई कंपनी उसे ढूंढ लेगी। फिर वो कहता है क्यों ना तुम एक वार्निंग भेज दो। कि सहारा बोलती है ये इतना आसान नहीं है क्योंकि पुलिस के डेटाबेस में कुछ नहीं है। तो वो लड़की की सहारा कहती है कि मेरे को आज मेरी एक अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में, तो मैं जा रही हूँ। अंतारो कहता है कि तुम्हें कितने साल हो चुके हैं प्रमोट हुए और इंजू मेरे पार्टनर बने हुए। सहारा बोलते है बस 1 ही साल तो हुआ है। फिर वो कहते हैं कि सतोमी तुम बदल चुके हो, अब तुम पहले से ज्यादा हंस रहे हो, अब तुम्हारा गोल क्या है। फिर अंतारो बोलता है कि मैं एक बच्चे के तौर पे यही कहूंगा कि मैं जानता हूँ मेरे मम्मी और पापा जिंदा है और मैं उन्हें जरूर ढूंढ के रहूंगा। सहारा बोलती है पर ये तो अंतारो कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है। अंतारो गुस्से से कहता है मेरे मॉम डैड मर चुके हैं वॉर में, ठीक है। फिर इसमें हमें दिखाया जाता है कि रेंतारो है जो अब वो पता नहीं कहीं और जा रहा है। उसके बाद रेंतारो कहता है ये बहुत कठिन समय था, 10 साल हो चुके हैं, मुझे अब सीख जाना चाहिए कि इसके बिना कैसे रहा जाए। फिर जो रेंतारो है वो किसी अजीब सी जगह में आ जाता है जो कि शायद एक लैब होती है। उसके सामने एक बंदा सा आ जाता है और कहता है भू, लेकिन असल में वो डॉक्टर होती है। रेंतारो कहता है मेरे को ऐसे डरा मत करो डॉक्टर। फिर वो डॉक्टर कहती है तुम्हें क्या लगता है कॉप जो होते हैं वो ग्रेट होते हैं ना, वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करते ऐसे फालतू की बातों में। फिर वो बताती कि इसका बॉयफ्रेंड था जिसका नाम चार्ली था। रेंतारो पूछता क्या हुआ उस सूजन वुमेन का। फिर वो डॉक्टर कहते हैं जो तुम गस्ट्रिया जो लाए थे मार के मेरे पास मेरी लैब में वो ज्यादा पुराना नहीं था, उन्होंने उसे हाल ही में काटा था, मारा था। उसके बाद वो कुछ बना रही होती है। इतने में वो एक डॉक्टर पूछते हैं आखिर तुमने अभी तक अपने आप को क्यों नहीं मारा। डॉक्टर कहते हैं तुम कभी भी किसी सहारा को नहीं पा पाओगे, और अगर तुम उसके दिल में हो तो तुम क्यों नहीं पूछ लेते उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए। फिर रेंतारो बोलता है कि सहारा तो मास्टर है टेंडू मटेरिया आर्ट में, वो किसी को भी 2 मिनट में मार सकती है। तो डॉक्टर कहते हैं उसने तो तुम्हें बचा भी रखा है ना उसके बड़े भाई जब तुम उसके साथ टेंडुल हाउस होल्ड में रहते थे। मुझे लगता है अब तुम किसी सहारा को बचा सकते हो किसी भी मुसीबत से, पर तुम अभी भी किसी काम हमेशा की तरह। फिर वो लैब में जो बना रही थी वो रेंतारो को देती है और बोलती है चलो अब अपने बिजनेस पे आते हैं, तुम यहाँ पे फालतू की बातें तो करने आए होंगे नहीं, तो बताओ। फिर वो कहता है डॉक्टर क्या तुमने किसी भी रिपोर्ट को देखा जो कि अभी अभी मारा है हाल ही में गस्टेरिया, बहुत सारे विक्टिम हैं। और वो डॉक्टर कहते हैं क्या तुम्हें पता है जो हाल ही में नई स्पीशीज निकली है जंपिंग स्पाइडर की, उसका शरीर का रंग है ना, एंड वो जानता है कि उसे कैसे कूदना है ना। फिर वो डॉक्टर कहती है कि असल में वो जो इंसेक्ट है वो बड़ा हो सकता है हमारे जितना ह्यूमन जैसे साइज, और वो ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है उसकी जंपिंग एबिलिटी के कारण। फिर अंतारो बोलता है सच में, अगर वो ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसकी बॉडी उसे सपोर्ट नहीं करती, अगर तुम गस्टेरिया वायरस के इन्फेक्ट में आ गए तो वो गस्टेरिया बन जाता है। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे भी पेंडेमिक चल रहा है जैसे कि हमारे यहाँ चल रहा है। यहाँ पे जो गस्टेरिया है वो अलग अलग टाइप के हो रहे हैं जैसे यहाँ पे कोरोना, एंड यहाँ के वायरस की ये बात है कि वो लोगों को गस्टेरिया बना देता है, फिर लोगों को खतरा है। तो जो गस्टेरिया वो उनके 50% बॉडी को मतलब यूज कर सकता है, उससे भी ज्यादा तुम अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसे मतलब यूज नहीं कर पाते हो। फिर इसके बाद जो गस्टेरिया है वो तुम्हारी रियल बॉडी को खत्म कर देता है और एक गस्टेरिया में बदल जाता है, एक तरह के नए जीव भी कह सकते हैं जिन पे अलग ही पावर्स है। तो डॉक्टर बताते कि जो टोक्यो एरिया है वो मतलब पेंडेमिक में हो गया था, तो इन्यूजू जो थी उसमें भी कुछ चीजें बदलाव आए। मैं बता दूं वो एक कर्स्ड गर्ल है, कोई बात नहीं तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। एंड फिर रेंतारो कहता है इन्यूजू हाँ, तो कहता है समझ नहीं आया। डॉक्टर पूछे क्या तुम इसे खाने नहीं वाले। सब कुछ खत्म हो जाता है एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंजू और जो हमारा रेंतारो है वो खाना खा रहे होते हैं
तक वो लोग खाना खा रहे हैं तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। जितना भी खाना होता है इस सब का सब रेंतारो ने बनाया होता है। एंड जो इंजू होती है वो कहते हो ये सब इतना अमेजिंग है रेंतारो। उसके बाद वो कहता है रेंतारो कहता है अपने पहले कपड़े तो पहन। उसके बाद खाना खाने के बाद जो और इंजू होती है वो आराम से लेट चुकी होती है, ऐसे बोल रही होती है कि तुम तो मास्टर शेफ हो रेंतारो। हर रात को जो हमारा रेंतारो है वो इंजू को एक इंजेक्शन देता है, जिससे कि मतलब पता नहीं क्या होता है, लेकिन हमें बस दिखाया जाता है कि वो उसे एक इंजेक्शन देता है। उसके बाद जो इंजू को सलाह देता है, इंजू को नींद नहीं आती है एंड वो रेंतारो के ऊपर कूद जाती है, कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। एंड उसके बाद फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है एंड उसके बाद वो फाइनली सो जाते हैं दोनों के दोनों। उसके बाद वो सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। हमारी छोटी सी इंजू है जो कि अभी स्कूल पढ़ रही है, वो हमारे एक मैच्योर मैन यानी कि रेंतारो पे से प्यार करती है। रेंतारो को कभी कभी इसमें गुस्सा भी आता है और वो बोलता है कि अपना चुपचाप से खाना खाओ। उसके बाद रेंतारो जो है वो इंजू को स्कूल छोड़ने चले जाता है। जो है वो बहुत ही बेकार बेहुदे सवाल पूछ रही होती है रेंतारो से, जैसे कि तुम मेरे क्लास में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते हो वगैरह वगैरह। ये कहता है कि इंजू अपना ध्यान रखना। एंड उसके बाद इंजू कहती है कि चिंता मत करो मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखूंगी। तो वो हमें अच्छी तरह से वायरस के बारे में बताता है कि जो गस्टीरिया वायरस है वो नॉर्मली इंसानों पे ही फैलता है उनके फ्लूड की वजह से। फिर ये केस होता है जिनमें जो हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके मुंह में चले जाता है ये वायरस। एंड उसके बाद जो बच्चा होता है वो एक क्रस्ट चाइल्ड बन जाता है जिसके अंदर पावर होती है। फिर वो सारी की सारी लड़कियां ही पैदा होती हैं, उनके पास रेड आंखें होती हैं। एंड उसके बाद गस्टीरिया वायरस से भरी हुई रूट उनकी बॉडी। कुछ होते हैं जो ह्यूमन बॉडी को मतलब एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। 10 साल बाद हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो इन्फेक्ट हो चुके हैं गस्टीरिया से। वो जो वेरेनियम है वो उन्हीं जगहों पे बनता है जिसे गस्टीरिया हेट करते हैं एंड वो सर्वाइव नहीं कर सकते उसके सामने। और अभी तक जो ह्यूमैनिटी है वो गस्टीरिया से इफेक्टेड है। जो इंजू और जो दूसरी लड़कियां जो गिफ्टेड कर्स चाइल्ड हैं वो जो है वो उनको शुक्रिया करना चाहता है क्योंकि यही है जो ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। तो यही है वो लास्ट ह्यूमैनिटी की होप। तो यार यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। एंड अगर तुम्हें पसंद आया तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एनिमे बड़ी का। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलते तुम लोगों से अगली एपिसोड में, तब तक बाय बाय।